कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव पाठ का प्रकार है नाटक। नाटक यानी एकांकी। एक अंक में जो पात्र आते हैं उसे हम एकांकी यानी नाटक कहते हैं। उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो प्रस्तुत नाटक स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस नाटक के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर, नींव यानी पायों के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर लोगों के दिलो दिमाग में देश प्रेम की भावना को जागृत करने में कारगर साबित हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर और अविस्मरणीय पात्र है, यानी जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। इस नाटक में लक्ष्मीबाई के साथ साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के भी चरित्र चित्रण देखने को हमें मिलते हैं। तो प्रस्तुत नाटक स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथराव आदि ने भी अपनी देशभक्ति प्रकट की थी। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए, यानी कि अमर हो गए। झांसी, कालपी और ग्वालियर ये किला है, उसके नाम है। स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल जाने से लक्ष्मीबाई निराश है। तो ये जो स्थान है कालपी, ग्वालियर, ये लक्ष्मीबाई के हाथ से निकल गई, यानी कि वो हार गई। इससे वो हताश हो चुकी है। वह किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है और वो मनोमन दृढ़ निर्णय करती है कि किसी भी कीमत पर झांसी को अंग्रेजों के हाथ से वापस कैसे लिया जाए, इसका वो दृढ़ निश्चय करती है। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि स्वराज्य सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए हमें दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, तभी हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बाबा गंगादास ने कहा था। झांसी की रानी के पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। दुर्बल यानी सैन्य बल अधिक नहीं था। तात्या जैसे कुशल सेनापति थे, लेकिन सेना में अनुशासन नहीं था, यानी शिस्त का अभाव था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। विलासिता यानी आनंद प्रमोद में डूबे हुए थे। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। सखिया यानी सहेलियाँ। जूही तात्या को और मुंदर रघुनाथ को चाहती है। दोनों युद्ध में रानी के साथ ही रहना चाहती है। जूही तोपखाना संभालती है। तो यहाँ उनकी सखियों के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो जूही है वो तात्या को स्नेह करती है और जो मुंदर है वो रघुनाथ को स्नेह करती है। जूही तोपखाना संभालती है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति है। उसकी नींव बनने में वे जीवन की सार्थकता मानती है। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। तो इस नाटक में हमें रानी के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न, अथाग प्रयत्न है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो मित्रों, इस नाटक में स्वराज्य की नींव में रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी अंग्रेजों से कैसे वापस हासिल करे, उसके प्रयत्न के बारे में वर्णन किया गया है। जय हिंद, जय भारत।